आज का विषय बहुत ही गहन अध्ययन रिसर्च पढ़ने के बाद में लेकर आई हूँ और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि गर्भ में जब बच्चा है पल रहा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड ट्रिमेस्टर पूरे 9 महीने के डेवलपमेंट ले रहा है उस दौरान उसको कौन से फूड खुशी देते हैं और ये पूरा रिसर्च आधारित विषय है। तो मैं आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी और कुछ ऐसे फूड भी बताऊंगी जिससे कि आप अपने बच्चे को खुशियां दे सकती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। So mommies, welcome to YouTube Mom. Please subscribe us for more information. देखिए फर्स्ट ट्रिमेस्टर का जो अंतिम समय होता है 13 से 15 हफ्ते का जो वक्त होता है उस समय बच्चे के टेस्ट बड्स डेवलप होने लग जाते हैं और हो जाते हैं। तो उस समय से बच्चा माँ जो खाती है फूड उसके वॉलेटाइल आइटम जल्दी से लगभग 10 मिनट का समय लगता है। स्टडीज में पता चला है कि बच्चे के एमनियोटिक फ्लूइड में घुल जाते हैं और उससे वो टेस्ट फील कर पाता है। तो इस तरीके से माँ जो भी खाती है उसका टेस्ट एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू बच्चे तक पहुंचता है और 13 से 15 हफ्ते में उसकी टेस्ट बड्स एक्टिव हो चुकी होती हैं। तो बच्चा फर्स्ट ट्रिमेस्टर के एंड से आप जो खा रही हैं वो चख सकता है। और जन्म के बाद बच्चे के खान पान का जो तरीका होगा, ये चीजें जो प्रेगनेंसी में हुई हैं ये बाद में उसके हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ट्रेनिंग गर्भ से ही शुरू हो जाती है। अब आपको अपने बच्चे को कैसी डाइट देनी है, कैसा खान पान रखना है, वो आप अपनी प्रेगनेंसी से निर्धारित कर सकती हैं। लेकिन आइए देखते हैं साइंस क्या कहती है। बायोलॉजिकल मैकेनिज्म की बात करें तो 8वें हफ्ते से टेस्ट बड बनना चालू होता है, 13 से 15 हफ्ते में वो बन जाता है और बच्चा टेस्ट फील करना शुरू कर देता है। रिपीटेड एक्सपोजर जब होता है सेम फूड का, सपोज आप खीर खाती हैं, बार बार खीर खाने का मन करता है, आप खीर खाती हैं, तो रिपीटेड जब एक्सपोजर होता है बच्चे को एक किसी पर्टिकुलर फूड का या कुछ फूड का, तो उससे न्यूरोसेंसरी जो डेवलपमेंट्स होते हैं उसमें वो कोड हो जाता है, वो उसकी मेमोरी में फिट हो जाता है और वो उसके जीवन में उसके खान पान की आदतों को प्रभावित करता है। इसको फ्लेवर लर्निंग प्रोग्रामिंग कहते हैं, जो कि उसके नर्व डेवलपमेंट में फिक्स हो जाता है। इसमें 2001 की स्टडी है, 2019 2024 में उसके रिव्यूज भी हुए हैं। कई पीडियाट्रिशियन ने इस पे स्टडी कर रखी है और वही सारी चीजें फैक्ट्स मैं आपको साझा कर रही हूँ आज इस वीडियो में। तो जो भी ऐसे फूड थे जिनको बहुत जल्दी पहुंचाया जा सकता है, एमनियोटिक फ्लूइड में बहुत जल्दी आउटरीच होती है उनकी एमनियोटिक फ्लूइड और गर्भ में पल रहे शिशु तक, उनको स्टडी में लिया गया। उनमें खास थे कैरेट, इसके अलावा कोरिएंडर, मिंट, पार्सले और कुछ वनीला के फ्लेवर। ये बहुत जल्दी इनके वॉलेटाइल कंपाउंड्स माँ से बच्चे तक पहुंच जाते हैं। तो इन कुछ खास चीज़ों पर स्टडी की गई और पाया गया कि इनको खाने से बच्चे के बड़े क्विक रिस्पॉन्सेज होते हैं और जितने भी इंडियन स्पाइसेस होती हैं ना, वो बहुत जल्दी टेस्ट देती हैं बच्चे को उसके एमनियोटिक फ्लूइड में घुलकर। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हो पाई गई जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके अगर बच्चे तक जाती हैं, माँ वो चीज़ें खा रही है, तो बच्चे को भारी नुकसान हो सकता है। जैसे कि अल्कोहल का इस्तेमाल है, कैफीन का ज़्यादा इस्तेमाल है। एक बार या थोड़ी छोटी सर्विंग आप चला सकते हो, लेकिन ज़्यादा आप कैफिनेटेड चीज़ें ना खाएं। इसके अलावा हाई मरकरी वाली फिशेस ना खाएं। तो रिसर्च से ये सार निकल के आया कि वो फूड जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज रखते हैं, जैसे कि कैरेट है, स्वीट पोटैटोज हैं, बीट रूट्स हैं, सब्जियां हैं जो स्वीट होती हैं, माइल्ड होती हैं टेस्ट में, वो बच्चे को बहुत अच्छी लगती हैं। ग्रीन हर्ब्स जो होती हैं मॉडरेट अमाउंट में, वो बहुत अच्छी रहती हैं, बच्चे के रिस्पॉन्स भी उस पर अच्छे होते हैं। और प्लस न्यूट्रिशनल एंगल से देखें तो न्यूट्रिशन भी बच्चे को डेवलपमेंट के लिए उनसे अच्छा मिलता है। और मॉडरेट अमाउंट में एरोमेटिक स्पाइसेस भी बहुत अच्छी होती हैं, खुशबूदार जो मसाले होते हैं वो भी अच्छे होते हैं बच्चे के लिए। इसके अलावा खट्टे और मीठे फल, स्वीट डिशेज जैसे घर के बने हेल्दी जो डिजर्ट्स होते हैं वो बच्चे को बहुत अच्छे लगते हैं। तो सेकेंड और थर्ड ट्रिमेस्टर में जब बच्चे का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा होता है, तो आप उसे फ्लेवर्स एंड टेस्ट सिखाने के लिए वैरायटी ऑफ फूड को अपनी डाइट में शामिल कीजिए और जो इस वीडियो में रिकमेंड किया है स्पेशली उनको तो जरूर ही। इससे बच्चे के लेटर एजेस में अपनी लाइफ में फूड को लेके चूजीनेस नहीं रहेगा, बच्चे को हर फूड खाना पसंद होगा क्योंकि उसको ट्रेनिंग पेट से मिली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू फॉलो अस, सब्सक्राइब अस।